रात का सन्नाटा, पूरा गांव सोया हुआ था। हवा चल रही थी और हमारे घर में भूत भगाने का हवन चल रहा था। तांत्रिक जो बार बार हवन में कुछ डालता जा रहा था। उसके सामने बैठी मेरी बहन पुष्पा, जो एकदम बदल चुकी है। उसके बाल आगे है और वो एक भयानक आवाज में हंस रही है। इस आवाज को सुनकर पूरे घर के सदस्य को डर लग रहा है। माँ देख देख कर रो रही है। घर के बच्चे डर के मारे कांप रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बार किस्मत ने उनके साथ कैसा खेल खेला कि ये दिन देखना पड़ा है। पुष्पा के अंदर आज ये कौन आ गई? वो आग में से जलती हुई लकड़ी निकालकर खा रही है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि हम सब की आत्मा को झंझोड़ दिया है। कुछ दिन पहले अप्रैल का महीना चल रहा था। सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम चल रहे थे क्योंकि पढ़ाई का साल खत्म होने को था और गर्मियों की छुट्टियां लगने वाली थी। जैसा कि सभी को अनुमान था, हम तीनों भाई बहन पास हो गए और हर साल की तरह हम नानी के गांव सुमेरपुर चले गए। वहां हमारी मौसी भी आई थी और उनके साथ बच्चे भी। काफी समय बाद हम सभी कजिन एक साथ होते हैं तो हम बहुत शरारत और मस्ती करते हैं। गांव में दिन भर घूमना, खेतों पर जाना और मामा के साथ खेलना चलता रहता था। हम सभी भाई बहनों में बुआ की लड़की पुष्पा भी थी, जो बहुत शरारती थी। उसको बच्चों को डराने में बहुत मजा आता था। वो किसी भी चीज से खेलने लग जाती थी। एक बार की बात है, मैं, मेरे कजिन और पुष्पा दीदी, हम तीनों खेतर में घूमकर आ रहे थे। तभी घूमते घूमते शाम हो गई। मैं चलता जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। मैंने सभी को बोला, लेकिन किसी ने मेरी ये बात का यकीन नहीं किया और हम चलते गए। बोलू, क्या तुझे पता है कि इस गांव में वो जो इमली का बाग है, उस पर भूत रहते हैं? नहीं दीदी, भूत भूत कुछ नहीं होता। मुझे पता था कि दीदी मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अच्छा बेटा, तो चल, अभी चल के दिखाती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। डर गया डरपोक। अंधेरा हो चुका था। तभी हमने देखा कि आगे चौराहे पर किसी ने एक मटका रखा हुआ था और उसके आगे दिया जला हुआ था। अब पुष्पा दीदी को शरारत सूझी और हमें पता था कि ऐसी चीजों से दूर ही रहना चाहिए, तो हम सब उससे दूर दूर चलने लगे। लेकिन पुष्पा दीदी हमें डराने के लिए वहां चली गई और दीपक बुझा दिया और मटके के अंदर रखी मिठाई को खा ली। अरे आ जाओ, कुछ नहीं होता। हम सबको डर लगा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगे। पुष्पा दीदी भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम सब घर पहुंचे और सभी ने खाना खाया और सभी कजिन खेलने लग गए। तब अचानक पुष्पा दीदी ने हम सभी कजिन को पीछे से आकर डराया। वाह! हम सभी को लगा कि ये दीदी का हमें डराने का पुराना तरीका है। हमने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज उनकी आवाज अलग थी। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। फिर बुआ के चिल्लाने की आवाज आई। भैया, यहाँ आओ। हम सब नीचे की ओर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर भागे तो देखा पुष्पा दीदी हाथों के बल खड़ी हुई थी और हंस रही थी। उनके बाल मुंह के आगे आ रखे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर एक आदमी और एक औरत दोनों एक साथ बोल रहे थे, बस नहीं छोड़ूंगी, आज ही इसको ले जाऊंगी। हम सभी बहुत डर गए और डर के मारे हम बच्चों की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मामा, नाना नानी सभी वहां इकट्ठे हो गए। तभी मामा भागकर गए और गांव के तांत्रिक को बुलाकर लाए। तांत्रिक घर आया और उसने हवन करने की तैयारी की। एक बबूत से एक गोला बनाया और उसके अंदर पुष्पा दीदी को बैठाया। सामने तांत्रिक ने बैठकर हवन शुरू किया। ओम भैरवनाथाय नमः, ओम चामुंडाय विच्छे नमः स्वाहा। रात का सन्नाटा था। पूरा गांव सोया हुआ था। हवा चल रही थी और हमारे घर में भूत भगाने का हवन चल रहा था। तांत्रिक जो बार बार हवन में कुछ डालता जा रहा था, उसके सामने बैठी मेरी बहन पुष्पा, जो एकदम बदल चुकी है। उसके बाल आगे है
और वो एक भयानक आवाज में हंस रही है। इस आवाज को सुनकर पूरे घर के सदस्यों को डर लग रहा है। माँ देख देख कर रो रही है। घर के बच्चे डर के मारे कांप रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बार किस्मत ने उनके साथ कैसा खेल खेल लिया, जो कि ये दिन देखना पड़ा। पुष्पा के अंदर आज ये कौन आ गई? वो आग में से जलती हुई लकड़ी निकालकर खा रही है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि हम सब की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। तभी अचानक पुष्पा दीदी उठी और हवन की जलती हुई आग में कूद गई और सारा हवन खराब कर दिया। सारी राख और आग को अपने ऊपर उछाल लिया। तांत्रिक ये सब देखकर दंग रह गया। उसे पसीना आने लगा और वो समझ गया कि इसे भगाना उसके बस में नहीं है। वो वहां से भागते हुए बोला, इसे मैं नहीं भगा सकता। यदि मैंने और कोशिश की तो ये मेरी जान ले लेगी। आपको इसके लिए पहाड़ी वाले अघोरी को बुलाना पड़ेगा। वो ही है जो इस आत्मा को भगा सकते हैं। अब रात के 12 बजे थे। मामा जैसे तैसे कर उस बाबा को बुलाकर लाए। जैसे ही वो अघोरी घर के अंदर आया, उसे पता चल गया कि ये 2000 साल पुराना जिन्नात है। यह आसानी से नहीं जाएगा। पुष्पा दीदी उसे देखकर हंसने लगी और बोली, चला जा यहां से, नहीं तो तेरे सर के टुकड़े कर दूंगा। इस लड़की को तो मैं ले जाकर रहूंगा। आज ये कुछ भी बोले, रोए या चिल्लाए, आप सभी को दूर ही रहना होगा। अघोरी बाबा ने दीदी के हाथ पैर बंधवा दिए और गोले में बिठा दिया। हवन की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे जैसे वो अघोरी मंत्र पढ़ता जा रहा था, दीदी चिल्ला रही थी और रो भी रही थी। तभी अचानक मामा के सर पर कई से पत्थर आकर लगा। फिर थोड़ी देर बाद अचानक कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आई। हम सभी कहीं नहीं गए और वही हवन के पास ही खड़े रहे। अचानक दीदी अपने हाथ पैर खुलवाने के लिए बहुत रोने लगी, लेकिन जैसे कि अघोरी ने बोला था, किसी ने उसकी मदद नहीं की। हमारी दीदी हमारे सामने रो रही थी, लेकिन हम जानते थे कि ये वो नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुबह के 4 बजने वाले थे। तभी अघोरी ने इसके सर पर से नारियल को 7 बार घुमाया और जैसे ही नारियल को आग में डाला, अचानक से दीदी हवा में खड़ी हो गई और उनके अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती हुई हम सभी को दिखाई दी। दीदी छटपटा रही थी। यह मंजर इतना खौफनाक था कि हमारे हाथ पैर कांपने लगे। डर के साथ हमें रोना भी आ रहा था। जैसे ही वो रोशनी दीदी के अंदर से खत्म हुई, अचानक दीदी जमीन पर गिर गई। आपकी बच्ची के शरीर से उस जिन्नात को मैंने अलग तो कर दिया है, लेकिन वो कभी भी इसको पकड़ सकता है। इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ेगा। मैं इसके हाथ पर एक धागा बांध रहा हूं। याद रहे, धागा कभी नहीं कट पाए, वरना इसकी मृत्यु निश्चित है। सब खत्म हुआ। हमारी दीदी भी ठीक हो गई, लेकिन उस घर में हम जब तक रहे तब तक यूं ही डर लगता रहा। आखिर हम वापस अपने घर आ गए और चैन की सांस ली। कभी भी ऐसी वीरान जगह से निकलो तो ऐसी चीजों से दूर रहो।